है बात बंद कर। हम लोग देख रहे हैं भ्रूण का विकास। क्या देख रहे हैं? भ्रूण का विकास। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार जो है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद किस प्रकार जो होता है वो एम्ब्रायो जो होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन के बाद अब जो प्रक्रिया बच गया है वो है भ्रूण का विकास। मतलब एम्ब्रायो जो है अब डेवलपमेंट करेगा। समझ में? एम्ब्रायो जो है क्या करेगा? अब डेवलपमेंट करेगा। तो किस प्रकार करता है यहाँ हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ हम लोग देख रहे हैं महीना। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं हम भ्रूण में परिवर्तन। ठीक है बात नहीं करेगा कोई, सब यहाँ देखेगा। ठीक है, कैसे बनाना पड़ेगा? 9 को, क्या कि 9 महीना में देखेंगे कि हर एक महीना में भ्रूण में क्या क्या परिवर्तन होता है उसको हमको देखना है। ठीक है, लोगों को पूर गया होगा। ठीक है, यहाँ देखो अब सुनो, सबसे पहला महीना जो होता है, सबसे पहला महीना तो फर्स्ट मंथ का बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला महीना भ्रूण में सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है, जो शिशु होता है। अब जैसे मान लो, सुनो यहाँ देखो, पहले समझना थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या है कि फर्टिलाइजेशन भी हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? और इम्प्लांटेशन भी हो गया। बच्चा जो है माँ के गर्भाशय में भी चला गया और निषेचन की क्रिया भी संपन्न हो गया। दोनों जब हो गया तो अब क्या होगा? भ्रूण धीरे धीरे अब क्या करेगा? विकास करेगा। समझ में आ गया? तो पहला महीना, सबसे पहला महीना भ्रूण में क्या परिवर्तन आता है? तो सबसे पहला महीना जो है भ्रूण में सबसे पहला महीना भ्रूण में हृदय का निर्माण होता है। क्या होता है? हृदय का निर्माण होता है, और यह हृदय धड़कता भी है। समझ में आ गया? सबसे पहला महीना हृदय बना। ठीक है, दूसरा महीना में क्या बनता है? तो दूसरा महीना में जब सेकेंड महीना चलता है प्रसव का, प्रेगनेंसी पीरियड का सेकेंड महीना, तो सेकेंड महीना में हाथ पैर बनता है। क्या बनता है? हाथ पैर बनता है। समझ में आ गया? और जैसे तीसरा महीना आता है, थर्ड महीना, समझ में आ गया? तो तीसरा महीना में जनन तंत्र बनता है। क्या बनता है? जनन तंत्र बनेगा, उत्सर्जन तंत्र बनेगा। ठीक है, श्वसन तंत्र बनेगा, पाचन तंत्र बनेगा। ये सब जितना भी अंग तंत्र मौजूद है, ये सभी अंग तंत्र तीसरा महीना में बनता है। ठीक है, इसीलिए अब बताओ तीसरा महीना मतलब कै सप्ताह? तीसरा महीना मतलब कै सप्ताह? अरे 4 हफ्ता का एक महीना मान लो तो 12 सप्ताह। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग जांच जो है एमनियोटिक टेस्ट के द्वारा लिंग जांच जो है कितना दिनों में किया जा सकता है? तो कितने सप्ताह? 12 सप्ताह में। 3 महीना मतलब 12 सप्ताह लगभग। ठीक है, तो 12 सप्ताह में लिंग बन जाता है, तो उस समय पता चल जाता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। समझ में आ गया? और 3 महीना के बाद ही पहले ये सब ज़्यादा होता था, लोग अपना एमनियोटिक टेस्ट करवाते थे, लिंग का पता करवाता था लड़का या लड़की है। और पहले तो भ्रूण हत्या ज़्यादा होता था, अभी कम हो रहा है। देखता था कि लड़की है तो क्या करवाता था? एमटीपी करवा देता था। ठीक है, उसका भ्रूण हत्या हो जाता था। ठीक है, तो जिसके लड़की को देख करके, तो लिंग देख करके किसी का भ्रूण हत्या ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सरकार अभी जो है इस पर रोक लगा दिया, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। समझ में आया? तुमको लिंग बताएगा ही नहीं। हाँ, कोई डिजीज है, बीमारी है, तो बता देगा कि हाँ भ्रूण के अंदर कोई बीमारी है, तब उसको परमिशन दे दिया जाता है एमटीपी करवाने का। अगर कोई बीमारी नहीं है, स्वच्छ बच्चा है, तो नहीं होगा। समझ में आ रहा? और यह एक कानूनन अपराध भी है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? क्योंकि इसका क्या दोष है? दोष तो तुम्हारा है, खास करके लड़का का तो दोष है कि तुम्हारा जो है क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम कहला नहीं गया,
तो तुम्हारा गलती है। समझ में आ गया? तो तीसरा महीना में क्या बनता है? जनन तंत्र, सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब बनता है। तो तीसरा महीना में ही पता चल जाता है कि उस महिला के गर्भ में, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है कि लड़की है। समझ में आ गया? जो चौथा महीना होता है, चौथा महीना में सभी जनन तंत्र का क्या होता है? विकास होता है। सभी अंग का विकास होता है। जैसे ऊपर जितना अंग बना है ना, इस सब अंग का विकास होगा, थोड़ा वृद्धि करेगा। समझ में आ गया? और जैसे ही 5वां महीना में जाएगा तो 5वां महीना में उसके शरीर पर क्या आ जाता है? बाल आ जाता है। शरीर पर नहीं, सिर पर। समझ में आ गया? सिर पर बाल आ जाता है। सुनो, उसके बाद 5वां महीना में क्या होता है? 5वां महीना में होता है शिशु में गतिशीलता होता है। शिशु में क्या होता है? गतिशीलता। और प्लस में क्या होता है? सिर पर बाल आ जाता है, ओकरा माथा पर बाल आता है। कितना महीना में? 5वां महीना में। समझ में आ गया? 5वां महीना में ओकरा पर बाल आ जाता है। ठीक है। और शिशु के गतिशीलता का मतलब हुआ उसी समय जो बच्चा है वो अपने माँ के पेट में लात मारता रहता है, तब समझ में आता है उसको कि क्या, कि बच्चा जो है अब हलचल कर रहा है। समझ में आया? तो ये दर्द जो होता है माँ के लिए बहुत खुशी का बात होता है। समझ में आया? ये मत समझना है कि माँ दुखी हो जाती है, उसको बहुत ही खुशी महसूस होता है। समझ में? चलो, छठा महीना में क्या होता है? तो छठा महीना में उसके शरीर पर बाल आता है। शरीर पर बाल आता है। देखता है जब बच्चा का जन्म होता है तो क्या शरीर पूरा देह पर बाल रहता है कि नहीं रहता है? रोआ जैसा पतला पतला सा बाल होता है। तो उसके शरीर पर बाल आता है छठा महीना में। ठीक है। उसके बाद छठा महीना में ही आँख का पलक उलक बनता है। क्या है? आँख का पलक उलक बनता है। पलक ये बोला, समझ में? आँख का पलक उलक, ठीक है, ये बोला आँख का पलक उलक बनता है। कानून जो है, कानून सही से विकास होता है इसी छठा महीना में। समझ में आ गया? और 7वां 8वां ये दोनों महीना जो है, इस जितना अंग बना है ना, सब अंग का परिपक्व होता है। समझ में आ गया? और 9वां महीना में जाकर के वह प्रसव हो जाता है, मतलब बच्चा को क्या दे देता है? जन्म दे देता है। समझ में? बच्चा का जन्म हो जाता है समझ में? तो 9वां महीना में बच्चा का जन्म हो जाता है। इस प्रकार से होता है पूरे एक भ्रूण का विकास, कुछ इस प्रकार से होता है। समझ में आया? यहाँ देखो कैसे होता है। देख रहे हो? पहले एक एग था, ठीक है, वो एग शुक्राणु से मिला तो क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट जो है कितने भागों में विभाजित होता है? 4। विदलन की क्रिया स्टार्ट हुआ था 4 भागों में, 1 से 5 दिन के अंदर का बात है। ठीक है। उसके बाद 8 भागों में, 8 से 16 भागों में, 16 से 32 भागों में, 32 से क्या होता है? कुछ कोशिकाएं चारों ओर चली जाती है, कुछ कोशिका बीच में चल जाती है। चारों ओर वाला कोशिका को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और बीच वाला जो कोशिका होता है उसको इनर सेल मास कहते हैं। और बीच में जो कोशिका होता है इनर सेल मास, यह इनर सेल मास जो है वो शिशु का निर्माण करता है। और बाहर वाला जो ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका होता है, बच्चा जिस थैली में बंद होता है उस थैली का निर्माण करता है। ठीक है। और उसके बाद देखो 1 महीना का बच्चा कुछ ऐसा होता है, 2 महीना का ऐसा होता है, 3 महीना का ऐसा, 4 महीना, 5 महीना का कुछ ऐसा होता है, 6 महीना का ऐसा, 7, 8 और 9 का देख लो कैसा होता है। 9 महीना का बच्चा एकदम पूर्ण तरीका से डेवलप हो जाता है, और बच्चा उसी समय क्या होता है? प्रसव होता है, मतलब बच्चा का जन्म हो जाता है। और प्रसव कैसे होता है? प्रसव में कौन कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है, किस किस हार्मोन का रोल होता है, वो सब हम आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है? पहले तुम इतना छाप लो।